दे 2 किलो, 100 रुपए दे 2 किलो, किलो 50 रुपए, किलो 50 रुपए। सौ दियो दी थोड़ी, 100 दियो दी थोड़ी, 100 दियो दी थोड़ी। चिलचिलाते धूप में सारे बाजार की खाक छानकर रोजी कमाने वाले रेहड़ी बान हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जबकि शहर का अहम जुज़ अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी से भी महरूम है। ऊंची आवाज़ में शोर मचाकर अपना सामान फरोख्त करने वाले ये रेहड़ी बान हैं, जो सुबह मंडी से सामान खरीदने के बाद इसको रेहड़ी पर सजाकर बाजार बाजार गली गली फरोख्त के लिए निकलते हैं। मखसूस ठिकाना ना होने की वजह से ये रेहड़ी बान मौसम की सख्तियों के साथ साथ इंतजामिया का तुर्श रवैया भी सहते हैं, क्योंकि इनको ना अंजुमन ताजरान अपनाती है और ना ही लेबर यूनियन। ताजर रहनुमाओं के मुताबिक रेहड़ी बान बाजार की मईशत का अहम जुज़ तो हैं, लेकिन इनको अपनाने या सरपरस्ती करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस वक्त जो हमारी बखर की जो मईशत है उसका 70% हमारे जो है ना ये रेहड़ी बान नजरात के इनके सर पे चल रहा है। 70% मैं इस वजह से कहूँगा कि आप खुद आदाद शुमार का अंदाज़ा लगा लें। मेरे अंदाजे में तकरीबन 4700 के करीब जो लोग हैं वो जो हमारे रजिस्टर ताजिर हैं। मैं खुद एक ताजिर हूँ। 75 हमारे 4700 जो है या 4700 के करीब हमारे रजिस्टर ताजिर हैं, और जो इस वक्त जो रेहड़ी बान हजरात हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब हमारे पास रेहड़ी बान हजरात हैं। तो मैं तो इसमें जो है ना बिला तफरीक की बात करूँगा कि हमारा तकरीबन 70% जो बखर की मईशत है वो इन रेहड़ी बानों के सर पे चल रही है। हमारे पास टोटल 2 फसलें हैं, हमारे पास इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, हमारे इलाके में कोई किसी किस्म की मिल नहीं है, हमारे पास रोज़गार के मौके बिल्कुल नहीं है। तो इन हालात के अंदर एक जो बेरोज़गार नौजवान है या तो वो बेरारवी का शिकार होगा या फिर वो कोई अपने आसान हसूल रिज़्क़ के लिए कोई ना कोई हाथ मारेगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो बखर के लोग हैं वो बड़े खुददार और इज़्ज़तदार किस्म के लोग हैं। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्राइम रेट इंतहाई कम है दूसरे शहरों के और दूसरे अज़ला के मुकाबले में। तो उस अंदाज़े में आप ये मैं जो है ना बिला झिझक की बात करूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं वो इज़्ज़तदार हैं और अपने हाथ से कमा कर खाने पर इंसार करते हैं। तो अपने हाथ से कमाने, क्योंकि जब हमारे पास इंडस्ट्री मौजूद नहीं है तो वाहिद ऑप्शन रेहड़ी रह जाती है। अब जब इन्होंने रेहड़ी लगा ली तो इन्हें बेचारे ये इस्तेसाल का शिकार इस वजह से भी हैं। जो हुकूमती इदारे हैं उनका जब नज़ला बाज़ारों के अंदर जब क्या नाम है इसका उसका ऑपरेशन किया जाता है तो वो सबसे पहले निशाने पे होते हैं रेहड़ी वाले। तो रेहड़ी वालों को निशाने पे होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तजावज़ात में इनका भी सब ये भी हिस्सा डालते हैं। लेकिन ये क्या करें, ये अपने रोज़गार से, अपने बच्चों के रोज़गार से जो है ना ये मजबूर हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि इसका एक जो आसान हल है वो यही है कि आप, क्योंकि अगर बखर में हमारे जो सियासतदान हजरात हैं, जो साहिब सरवत लोग हैं, जो ऐवानों में बैठे हैं, वो अगर यहाँ पे मिल्स का या किसी दस्तकारी का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो डीसी साहब आप इसका जो है ना बेहतरीन हल कर सकते हैं कि आप इन्हें कुछ शेल्टर फराहम करें। शेल्टर फराहम करके इन्हें इज़्ज़तदार, क्योंकि आप देखें कि हमारे साथ के अज़ला में हमारे बड़े बड़े शहरों के अंदर शेल्टर्स मौजूद हैं और रेहड़ी बानों के लिए अलग बाज़ार दिए गए हैं। तो इसी किस्म का एक बाज़ार जो है ना मैं डीसी साहब से अपील करूँगा कि आप जो है ना वो बखर में भी दें, ताकि ये जो इज़्ज़तदार नौजवान हैं, ये बावकार नौजवान जो अपने हाथ से कमाई गई रोज़ी के ऊपर इन्हिसार करते हैं, इन्हें इज़्ज़त की रोटी जो है वो हासिल हो सके। रेहड़ी बान अपनी रेहड़ी पर सामान सजाए सख्त गर्मी हो या सर्दी इधर से उधर रोज़ी कमाते नजर आते हैं और ऐसे मुनफरिद अंदाज में शोर मचाकर सौदा बेचते हैं कि ग्राहक इनकी जानब खींचा ही चला आता है। लेकिन ये रेहड़ी बान भी हालात के सितम ज़रीफ़ी, इंतज़ामिया और अपनों के नारवा सलूक पर शिकवा कुना है। सर, हम जो है ना अपने बच्चों के रोज़गार के लिए यहाँ सारा दिन धूप में फिरते हैं और मजदूरी कमाते हैं, लेकिन आए दिन जो है ना ये सरकारी अफसरान आ जाते हैं और हमें तंग करते हैं। तंग क्या करते हैं, हमारे कंडे बट्टे उठा लेते हैं। उठाने के बाद जो है ना हमें फिर वहाँ बुलाया जाता है। जब वहाँ जाते हैं तो इनको कहते हैं कि सर गलती हो गई है, या कोई जो है ना हमारा एहसास करें, धूप में मजदूरी कर रहे हैं, तो आगे से बदतमीज़ी भी करते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आप यहाँ से जाएं, ये है वो है। बस क्या करें, हम जो है ना बर्दाश्त कर रहे हैं। जुर्माने होते हैं, जुर्माने 300-400, ये एक पलड़ा उठा लिया 200-300 रुपये इसका जुर्माना हो जाता है, या कंडा उठा लिया तो 500 रुपये जुर्माना हो जाता है। फिर मजबूरी में हम गुजारा कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा। और कोई जो है ना हमारा सदर या हमें कुछ कहने या नहीं आता, या हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता है।
इंतज़ामिया और मेंबरान असम्बली को चाहिए कि वो इन रेहड़ी बानों को हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले इस मॉडल बाज़ार में कैबन फराहम करे ताकि इनके मसाइल के साथ साथ शहर से तजावज़ात का खात्मा भी मुमकिन बनाया जा सके। कैमरामैन वसीम अशरफ के हमरा तनवीर कमर, गादी, सवालनामा नेटवर्क, भक्कर। सवालनामा नेटवर्क, सवाल से जवाब तक।